हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं, राइट। लॉजिक गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं, इधर सीईटी लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लॉजिक गेट के अंदर देखो, एज फार एज एग्जाम्स आर कंसिडर्ड, ऐसा कोई लेवल नहीं होता। आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नीट लेवल का है, जेई लेवल का है। तो इवन दो वहाँ पर अगर टैग आपको दिखाई दे रहा है जेई का, तो कंसिडर करना वो नीट में भी पूछा जा सकता है, मे भी वो सीईटी के अंदर भी पूछा जा सकता है, राइट। तो सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए वैलिड है यहाँ पर, तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। आता है, फिर सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके सामने क्या क्या होना चाहिए, देखो। गेट्स, जितने गेट है सारे गेट के सिंबल आपके सामने होने चाहिए, उसका ट्रूथ टेबल, उसका इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम आपके सामने होना चाहिए एंड बुलियन अलजेब्रा होना चाहिए। बुलियन अलजेब्रा भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो ये जो जितने भी लॉजिक गेट के क्वेश्चन, आई थिंक 42 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग 3-4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। वो कैटेगरी वो मैंने डिवाइड करके रखे, तो वैसे 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। आते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट आर शोन बिलो। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गेट कौन सा है यहाँ पर। तो ये जो पहला गेट है, पहला गेट कौन सा है, ये नैंड गेट है, सही है। बाद में सेकंड गेट जो आपका कौन सा है, ये गेट है नॉट गेट। थर्ड गेट ये वाला कौन सा है, एंड गेट। एंड ये फोर्थ गेट कौन सा है यहाँ पर, और गेट है। उसके हिसाब से तुम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। चलो, सिंपल इतना ही पूछा था कि आइडेंटिफाई करो गेट कौन सा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। रिवर्सिबल ऑपरेशन मतलब क्या होता है, देखो। अपोज इनपुट टू आउटपुट पहले चले गए, आउटपुट टू इनपुट जाने के बाद भी अगर वही आपका सेम सिग्नल मिल रहा है, रिकवर कर पा रहे हो, तो उसे रिवर्सिबल कहा जाता है। तो नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है, अगर आपने 0 दिया तो आउटपुट में 1 आएगा, उसको उल्टा करोगे तो 1 दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब वो रिवर्सिबल है। तो कौन रिवर्सिबल है, नॉट गेट। तो इसमें से नॉट गेट कौन सा है, अच्छा ये वाला जो पहला गेट है, ये वाला नॉर गेट है। ये वाला जो गेट है वो और गेट है। ये जो गेट है आपका नैंड गेट है। एंड ये गेट कौन सा है, नॉर गेट है, बट दोनों इनपुट शॉर्ट किए। जब भी नॉर गेट के दोनों इनपुट शॉर्ट करोगे तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। याद रखो, 2 पॉइंट याद रखना है। एंड नैंड गेट एंड नॉर गेट के अगर दोनों इनपुट शॉर्ट करोगे ना, तो दैट गेट विल बिहेव एज अ नॉट गेट और इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच फॉलोइंग लॉजिक गेट इज। अभी कौन सा गेट है, ये नैंड गेट, राइट। एंड को बबल लगाया, बबल मतलब इन्वर्ट होगा। नेक्स्ट गेट इज फॉलोइंग डायग्राम परफॉर्म द लॉजिक फंक्शन ऑफ। आपको कौन सा गेट है बताना है। अभी देखो यहाँ पर, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ये जो पहला यहाँ पर आउटपुट आएगा वो क्या होगा, पहला गेट कौन सा है आपका, नैंड गेट है। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए एंड बी का बार। अभी ये वाला गेट कौन सा है, एक्चुअल में गेट नैंड है, बट उसके दोनों इनपुट शॉर्ट किए, तो नैंड गेट है, तो दोनों इनपुट शॉर्ट किए तो क्या होता है, नॉट की तरह बिहेव करता है। तो y इज इक्वल टू ए बी का बार होगा। बार कैंसिल होता है बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से, तो y इज इक्वल टू ए बी आएगा। ए बी किसका होता है, एंड गेट का। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट, एंड गेट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। अगेन यहाँ पे इक्वेशन बनाओ। अभी यहाँ पे देखो, ये पहला गेट कौन सा है आपका, नॉर गेट। नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए और बी का बार आएगा। अभी ये भी नॉर गेट है, बट दोनों इनपुट शॉर्ट किए, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। तो इसका जो आउटपुट है उसके इनपुट का बार होगा। तो इनपुट क्या है, ए और बी का बार है, उसका बार। तो ए और बी का डबल बार कैंसिल होगा, तो ए और बी आएगा। एंड ये तो अपना डायरेक्ट नॉट गेट दिया है, तो नॉट गेट दिया है, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल टू इनपुट पे क्या है, ए और बी है, उसका बार, मतलब ये क्या बिहेव कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर गेट की तरह। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। द लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू गिवन लॉजिक सर्किट, राइट। चलो, तो देखो पहले यहाँ पे 2 नॉट गेट दिए, बाद में एक नैंड गेट दिया। तो पहले ऊपर वाले नॉट गेट का आउटपुट ए बार, इसका क्या है, बी बार। एंड ये जो y है, देखो y क्या आएगा, y मतलब नैंड गेट का आउटपुट है, तो ए बार एंड बी बार का बार, राइट। अभी यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करो,
तो अगर एंडिंग है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑरिंग में। तो ए बार का बार और बी बार का बार का बार कैंसिल होगा, तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी मतलब और गेट, राइट। कितना सिंपल है, देखो सिंपल। आपको क्या दिया है, आपको डायग्राम दिया और पूछा है कि बोलो इक्विवेलेंट गेट कौन सा आएगा, राइट। चलो ये आपका पहला कैटेगरी। अभी यहाँ पे गेट भी आपको दिया, तो पहला ये वाला इनपुट ए मान लो, ये वाला इनपुट बी, तो नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो पहले नॉर गेट है तो उसका आउटपुट ए और बी बार, ए नैंड गेट है बट दोनों इनपुट शॉर्ट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉट की तरह, एंड यहाँ पर नॉट है। और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, दो नॉट गेट अगर एक दूसरे के पास में कनेक्ट किए गए, बैक टू बैक कनेक्ट किए गए, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, मतलब ये होके भी ना होने के बराबर है। क्योंकि पहला नॉट गेट क्या करेगा, 0 को 1 करेगा, दूसरा नॉट गेट 1 को 0 करेगा, मतलब इनपुट पे 0 है, आउटपुट पे भी 0 है, राइट। तो ये देखा जाए ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो याद रखो दो नॉट गेट अगर साथ में है बैक टू बैक, तो दोनों भी कुछ काम के नहीं है वहां पर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सर्किट गिवन बिलो। तो ऊपर वाला गेट देखो, लेफ्ट वाले गेट सारे गेट नॉर गेट है बट सबका इनपुट शॉर्ट है, मतलब वो नॉट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आएगा ए बार, ये आएगा बी बार, ये आएगा सी बार, एंड ये वाला आपका नॉर गेट है वाई, तो वाई को लिखा जाएगा ए बार और बी बार और सी बार का बार। अभी यहाँ पे आपको बुलियन अलजेब्रा यूज़ करना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। और है तो बार को निकालना है तो उसको एंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ए बार का बार एंड बी बार का बार एंड सी बार का बार, तो बार बार कैंसिल होगा तो ए बी सी आएगा। तो ए एंड बी एंड सी मतलब गेट कौन सा है, एंड गेट है, जिसके इनपुट कितने हैं, 3, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन बिलो एल्स। अगेन देखो सारे गेट आपको डायग्राम में कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो नैंड गेट है, बट पहले जो दो गेट है इनपुट वाले वो दोनों का इनपुट शॉर्ट किया, मतलब ये बिहेव किसकी तरह करेगा, नॉट गेट की तरह। ये वाला क्या है, नॉट गेट, तो ये है ए बार, ये वाला है बी बार, एंड ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट का आउटपुट देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार का बार। तो ये क्या होगा यहाँ पर, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बार का बार और बी बार का बार, मतलब ए और बी आएगा, तो कौन सा गेट है, और गेट। अच्छा डी मॉर्गन्स पता है क्या सब लोगों को, नहीं पता तो चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे डी मॉर्गन्स का। तो अगर आपको मान लो ऐसा दिया है ए और बी का बार, कंबाइन बार दिए, तो ये ऑरिंग को आप लोग एंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ए एंड बी, सिंपल क्या करना है, ये बार को सेपरेट लिखना है। एंड अगर आपको ए एंड बी का बार दिया है तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऑरिंग में कन्वर्ट करोगे। कैसे, सिर्फ सेपरेट बार लिखो दोनों के ऊपर, राइट। ये होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। कितने थ्योरम है अपने पास, 2 ही है। हाँ अभी देखो थोड़ा कैटेगरी चेंज हुआ। इसके पहले क्या पूछा था आपसे कि आपको एक डायग्राम दिया था, पूछा था इक्विवेलेंट गेट कौन सा है। अभी यहाँ पे बोला है कि इक्विवेलेंट डायग्राम कौन सा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो गिवन डायग्राम है उसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये गेट है पहले नॉट, ये गेट है यहाँ पर और, एंड अगेन कौन आ गया, नॉट आ गया। तो ये और का इनपुट ए है और ये वाला क्या है, बी बार है। देखो तो और का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ए और बी का बार आएगा, एंड उसको हम लोगों ने इन्वर्ट किया, मतलब सी क्या आएगा, ए और बी का बार, राइट, इन्वर्ट किया ना। अब ये डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो, तो ए बार एंड बी बार का बार, सही है। और ये बी के ऊपर पहले से एक बार है देखो, तो ये क्या आएगा, ए बार एंड बी, बार का बार कैंसिल होगा तो ये बी आएगा। तो मतलब ए बार एंड बी है, तो ए एंड बी है, इसमें ए क्या, ए का बार किया, मतलब एक नॉट गेट होगा और एक एंड गेट होगा। तो एक नॉट गेट किसके सामने, नॉट गेट है ए के सामने, तो ए के सामने नॉट गेट एंड एक है एंड गेट, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। देखो यहाँ पर नॉट है एंड बाद में कौन है, एंड गेट है। आगे समझ में, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अभी यहाँ पर इक्वेशन दिया है, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। उसके बाद कौन सा गेट है, ये नैंड ही है बट बिहेव किसकी तरह करेगा, नॉट की तरह। नोट बना लेना अपने नोटबुक के अंदर। चलो ये इसका आउटपुट क्या आएगा अभी, तो ये आउटपुट आएगा y इज इक्वल टू ए एंड बी का बार, राइट।
एंड ये नॉट गेट को दिया है, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, इनपुट का बार, इनपुट क्या है ए एंड बी का बार है, उसका बार 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 कैंसिल होगा तो एक्स क्या होगा ए एंड बी, ए एंड बी मतलब एंड गेट, एंड गेट। अच्छा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, समझे। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखो ये थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ गेट्स इन्वॉल्विंग बढ़ रहे हैं यहाँ पर, राइट। देखो जब भी आपको डायग्राम में ना एक नोट याद रखना अच्छे से कि बहुत ज़्यादा गेट दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी स्पेशली नैंड नॉट या एंड नॉट ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो 99% वो वाला गेट रिप्रेजेंट करता है आइदर एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट, राइट। तो आगे जाके आपको पता भी चलेगा वो कैसे होता है, बट याद रखो फोकस ऑन एक्सऑर एंड एक्सनॉर, उसके ही क्वेश्चन थोड़े से टफ बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ऊपर ये चला गया, ये बी इन्वर्ट होके आ गया, ये वाला इन्वर्ट होके इधर आ गया, बी वाला सीधा आ गया इसके लिए। अभी ऊपर वाला जो एंड गेट है उसका आउटपुट कैसे आएगा, ए एंड बी बार आएगा, एंड नीचे वाला एंड गेट का आउटपुट ए बार एंड बी आएगा। उसके सामने हम लोगों ने और गेट लगा दिया, तो y इज इक्वल टू ए बार बी और ए बी बार, मतलब ये गेट कौन सा है, एक्सऑर गेट है। तो ऑप्शन यहाँ से पता चला कि बी इज अ करेक्ट वन। आया समझ में, एक्सऑर गेट है। इस एक्सऑर को इन्वर्ट करोगे ना तो एक्सनॉर गेट बनता है, एक्सनॉर को इन्वर्ट करोगे ना तो एक्सऑर गेट बनता है, ये याद रखना। बाद में यहाँ पे देखो द आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट इज, तो ए तो सीधा चला गया और एक ए यहाँ पर आ गया, बी सीधा चला गया और एक बी यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पे ये जो गेट है ये कैसा गेट है, नैंड गेट है, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है, ए एंड बी का बार। ऊपर वाला भी गेट कौन सा है, नैंड गेट है, राइट। तो नैंड गेट है और इसको इनपुट क्या मिला है, ए एंड बी का बार, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए एंड ए बी का बार, राइट। इसको पहले सॉल्व करके ले लो, ये क्या आएगा यहाँ पर, इसका डी मार्गन्स थ्योरम अगर मैं यूज़ करूँ तो ये क्या आएगा, ए बार एंड ए बी का बार, नहीं ये और होगा ना, राइट। तो ये क्या होगा, ए बार और ए बी आ जाएगा, बार कैंसिल होगा, तो ए बार और ए बी आ गया यहाँ पर। चलो इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाला जो और गेट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ए एंड बी का बार, तो इसका आउटपुट आएगा बी और ए एंड बी का बार आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसको मैं अगर सॉल्व करके ले लूँ तो कैसा आएगा, देखो ए बार एंड ए बार और बी बार आएगा, राइट। तो हम लोग अगर यहाँ से बी बार को कॉमन ले क्या, हाँ अभी यहाँ पे एक बुलियन अलजेब्रा यूज़ करना है, कौन सा वाला, देखो याद रखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में कि ए और ए बार अगर आपको ऐसे दिया है तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। देखो ए का वैल्यू 0 मानो तो उसका बार कितना आएगा 1, 0 और 1 कितना 1, ए को 1 मानो, 1 और 0 कितना 1, तो ये आएगा 1 और ए बार, सही है। एंड 1 और समथिंग मतलब 1 ही आएगा, तो ये जो लास्ट वाला नैंड गेट है वो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार एंड ए बी उसके साथ ये एंड 1 का बार आ जाएगा, तो इसको बार करो, ए बार और ए बी का बार आ जाएगा, सही है। ओके, उसके बाद देखो इसको अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो, ए बार का बार एंड ए बी का बार, तो ये बार कैंसिल होगा तो ए आएगा, एंड यहाँ पर ये अप्लाई करोगे तो ए बार और बी बार आएगा। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, बहुत सारी इक्वेशन इन्वॉल्व हुई इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या आएगा, ए एंड ए बार और ए बी बार, तो ये क्या आएगा, ए एंड ए बार, तो ये आ जाएगा 0 एंड ये होगा ए बी बार। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट वन, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन इन्वॉल्व है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम, बुलियन अलजेब्रा का अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी ये वाला कैटेगरी देखो, इसके अंदर क्या पूछा है, द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, तो अभी आपको गेट नहीं दिया है, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम दिया है और बोला है कि बोलो गेट कौन सा है। तो देखो यहाँ पर स्विच कितने हैं, 2 स्विच है, 2 स्विच है मतलब कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। वही सेम गेट की तरह 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन, स्विच मतलब क्या होता है, इनपुट होता है। तो देखो ए बी है,
एंड यार एलईडी मतलब वाई है आउटपुट, एलईडी ऑन होगा तो 1, ऑफ रहेगा तो 0। तो देखो ए 0 0 0 1 1 0 1 1, देखते हैं अभी 0 0, ए भी 0 है बी भी 0, मतलब ओपन है। तो जो करंट आएगा है 6 वोल्ट से वो सीधा एलईडी के पास जाएगा, तो एलईडी ऑन होगा, एलईडी ऑन होगा मतलब आउटपुट में 1। अभी ए 0 है बी 1 है, मतलब ए ऑफ है बी ऑन है। तो देखो कि यहाँ से करंट आएगा बट ए तो ऑफ है ना, तो करंट आगे जाएगा क्या? नहीं। तो करंट के पास और कौन सा पाथ है? डायरेक्ट एलईडी के पास, मतलब ये 1 आएगा। 1 0 किया तो 1 0 किया तो ए तो ऑन होगा बट बी अगेन ऑफ रहेगा। तो इस पाथ में जो सी टाइप का पाथ दिखाई दे रहा है उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, मतलब अगेन करंट कहाँ से जाएगा? एलईडी में से, तो 1। एंड दोनों अगर 1 1 है तो लिस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ देखो ये वाला होगा, एलईडी में से करंट नहीं जाएगा, मतलब ये 0। तो एक टेबल किसका दिखाई दे रहा है? दोनों में से एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है? 1 है। दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है? 0। तो ऐसा गेट कौन सा होता है? दोनों 0 है तो 1, 0 1 है, तो ये और गेट है क्या? और गेट नहीं। एंड गेट नहीं। 0 0 0 1, क्या ये नॉर गेट है क्या? नैंड गेट है। क्या है ये? नैंड गेट। क्योंकि देखो अगर मेरे पास एंड गेट है तो एंड गेट का आउटपुट कैसा था? 0 0 0 1, इसको इन्वर्ट किया है मतलब ये नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 इनपुट एंड सी रिप्रेजेंट आउटपुट। द सर्किट रिप्रेजेंट, अभी यहाँ पे आपको गेट दिए। हाँ ये क्या है? ये डायोड है क्या या गेट है? नहीं, ये तो डायोड ही होगा। तो देखो ए है, ये बी है, ये आउटपुट सी है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी डायोड है तो हमें पता है डायोड के रिलेटेड, डायोड कब फॉरवर्ड होता है कब रिवर्स होता है। तो दोनों के ऊपर 0 0 दिया एंड इधर से भी सी से भी 0 है, मतलब ये क्या होगा आपका? रिवर्स बायस, मतलब आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। अभी 0 1 दिया मैंने, बी पे 1 है तो बी 1 है तो बी फॉरवर्ड होगा, बी में से ये सीधा 1 कहाँ पे आएगा? आउटपुट पे, तो आउटपुट पे 1। बाद में सी जो है आपका, सी थर्ड केस में क्या है कि 1 0 है तो ये 1 है ये 0 है, मतलब ऊपर वाला डायोड शॉर्ट होगा और आउटपुट में 1 मिलेगा। तो एंड दोनों अगर 1 है तो दोनों से 1 आएगा ना, आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। तो ये गेट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों इनपुट, दोनों में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1, तो ये है और गेट। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट अभी सॉल्व किया। ये वाला, ये गेट कौन सा इंडिकेट कर रहा है? और गेट। कौन सा गेट इंडिकेट कर रहा है? और जस्ट इसके पहले तो देखा था एंड ट्रांजिस्टर के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर हमेशा कौन से गेट की तरह बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह। इसीलिए तो वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आता है? 180 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर 2 गेट है, एक है और गेट एक है नॉट गेट, दोनों बैक टू बैक कनेक्ट किए तो और का नॉट मतलब नॉर आ जाएगा। तो ये गेट कौन सा है? नॉर गेट है। नॉर 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 नॉर। ए बार, एक मिनट, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसा बार क्यों लगा दिया है इन्होंने? नहीं, ये ऑप्शन में कुछ तो दिक्कत है। याद रखो कौन सा गेट है? नॉर गेट है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ अभी देखो कैटेगरी चेंज हुआ। क्या कैटेगरी आ गया? अभी डायग्राम दिया है, ट्रुथ टेबल पूछा है, राइट। तो आप लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि इनपुट पे कोई भी एक केस ले लेना, 0 0 0 1 1 0 1 1 से पुट करके देखना आउटपुट क्या आता है, एंड जिस ट्रुथ टेबल से के साथ मैच करना है वो आपका आंसर होगा। नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करो, इसका इक्वेशन बनाओ, एन इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाओ, वो हमेशा सही रहेगा। देखो हाँ देखो ये क्या है? अभी ए बी है, ये आपका और गेट है, और गेट का आउटपुट क्या आएगा? ए और बी आएगा। और ये ए इधर ऊपर से भी जा रहा है ना, ये नैंड के पास, तो ये y क्या आ जाएगा यहाँ पर? y विल बी इक्वल टू ए एंड ए और b का बार, राइट। मतलब ये क्या होगा? ए बार और एक मिनट, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, रुको 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 रुको,
अभी ये जो नीचे है ना बार के नीचे, उसमें से मैं ए को कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं कॉमन नहीं निकाल सकता। इसको मल्टीप्लाई करो, ए एंड ए, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, और ए एंड बी। अभी ए एंड ए वो एक नंबर का उसी नंबर के साथ एंडिंग वही नंबर आता है, और ए बी का बार। अभी इसमें से ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? वन और बी का बार। वन और समथिंग मतलब क्या होता है? वन, तो ये आ जाएगा ए बार। मतलब y इज इक्वल टू क्या है? देखो ए बार है, मतलब ये गेट कौन सा है? ये गेट है आपका नॉट गेट। बट कौन से इनपुट के लिए नॉट गेट है? ए के लिए, राइट। तो ए जो है उसका इन्वर्ट होगा। तो ए देखो 0 का 1 है, 0 का 0 मतलब गलत, 0 का 0 मतलब गलत, 0 का 1 है, 0 का 1 है, 1 का 1 मतलब गलत, 0 का 1 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। अगेन बोला है कि बोलो ट्रुथ टेबल कौन सा आएगा। तो यहाँ पे गेट कौन सा है? पहला गेट नॉर गेट है, एंड दूसरा गेट तो आपको पता ही चला, ये गेट कौन सा है? नॉट गेट, राइट। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर जो इनपुट आएगा वो क्या होगा? ए, एक्चुअल में यहाँ पर ए एंड बी देना नहीं चाहिए, शायद गलती से दिया ये वाला। तो ये यहाँ पे इनपुट आउटपुट आएगा ए और बी का बार, एंड जो वाई आएगा, वाई क्या होगा? ए और बी का बार, बार बार कैंसिल होगा, तो ए और बी मतलब ये क्या है? और गेट है। तो और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है? दोनों में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो देखो ये 1 1 1, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे? आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क इज। अभी इसके पहले ही बोला था मैंने कि अगर ऐसे मल्टीपल गेट्स दिखाई दे रहे, एंड नॉट या नॉट का कॉम्बिनेशन 4-5 गेट दिखाई दे रहे, तो आइदर वो एक्सऑर होगा, नहीं तो वो एक्सनॉर होगा, इसके बाहर का हो ही नहीं सकता। हालांकि इसने टेबल के अंदर ही दिया है, देखो इसका इक्वेशन भी बना के उसने दिया है। तो y इज इक्वल टू ए बार बी और ए बी बार, मतलब ये गेट कौन सा है? एक्स और गेट है। और एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है? अगर दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 1 आता है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आता है। तो दोनों इनपुट 0 1 के लिए 1 1 0 के लिए 1। तो देखो ये वाला गलत है, यहाँ पे देखो दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 1 है, तो ये सही है। ये वाला गलत है। ये जो आपका एक्सऑर का ट्रूथ टेबल है, ये वाला आपका एक्सनॉर का ट्रूथ टेबल है। दोनों इनपुट अलग अलग होने के बाद अगर आउटपुट 1 है तो एक्सऑर गेट, एंड दोनों इनपुट सेम होने के बाद आउटपुट 1 है तो एक्सनॉर गेट होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। अगेन यहाँ पे मल्टीपल गेट दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अभी जस्ट पूछा, इसी साल का क्वेश्चन है। देखो ये ए सीधा आ जाएगा और एक ए बार होके इधर आएगा, एक बी इधर आएगा, एक बी इधर बार होके चला जाएगा। अभी दोनों एंड गेट है, तो ये क्या है? ए बी बार, और ये क्या है? ए बार बी। और ये कौन सा है? अभी नॉर गेट है, राइट। तो ये नॉर गेट है, तो y क्या आएगा? देखो ए बार बी और ए बी बार का बार। अभी देखो ए बार बी और ए बी बार का ए बार बी और ए बी बार मतलब ये एक्सऑर गेट होता है। एक्सऑर का बार मतलब क्या होता है? एक्सनॉर, ये पहले ही बोला है। देखो मल्टीपल गेट दिखाई दे रहे, मतलब वो एक्सऑर नहीं तो एक्सनॉर का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन किसका बना? एक्सनॉर का बना। एक्सनॉर मतलब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1। तो देखो दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 गलत है। दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1 है। दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 1 है, ये सही है। ये गलत, ये वाला गलत। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज। तो पहले नॉट गेट ए बार बी बार, और ये क्या है? y इज इक्वल टू ए बार और बी बार का बार, मतलब यहाँ पर आएगा ए बार का बार एंड बी बार का बार। तो ये होगा ए एंड बी, मतलब ये गेट कौन सा है? एंड गेट। एंड गेट मतलब दोनों में से एक इनपुट 0 तो आउटपुट 0 होगा। तो देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बट यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ अभी देखो ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना, ये एक्सऑर नहीं तो एक्सऑर वाला आइडेंटिफाई करना। चलो जल्दी से आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी सेम क्वेश्चन था। 4 नैंड गेट दिए थे, पूछा था कौन सा गेट आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, करो सॉल्व।
आइदर ये XOR है नहीं तो XNOR है। ये वाला गेट ये वाला गेट भी वैसे ही हो सकता है। तो देखते हैं, ये X है, ये वाला X बार है, ये Y है, ये Y है, ये AND गेट का आउटपुट XY, ये AND गेट का आउटपुट X बार Y, ये NAND गेट का आउटपुट क्या है XY एंड X बार Y का बार। अभी X एंड X बार ये क्या होता है देखो, अगर एक आइडेंटिटी है A एंड A बार, एक नंबर का, एक वेरिएबल का उसी के बार के साथ एंडिंग है, 1 एंड 0 कितना आता है 0, 0 एंड 1 कितना आता है 0, तो ये तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 का बार होगा मतलब ये 1। तो डजेंट मैटर इनपुट क्या है, आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट। तो देखो 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, मतलब ये क्या है, दोनों में से एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1 है, मतलब नैंड गेट है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल रटना है, देखो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये किसका ट्रूथ टेबल है, तो ये है, हाँ ये उल्टा करके दिया है, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, 1 1 के लिए 1, मतलब ये एंड गेट, राइट। दोनों में से एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या दिया है, फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट विच गेट। अभी ये भी उल्टा दिया है, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0, मतलब ये नैंड गेट है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ऑप्शन नैंड ही मिला था। सिर्फ आप लोग वो देखना पैटर्न, वो ए बी का वैल्यू उल्टा करके देखता है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, बट अभी ये कैसा दे रहा है, कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी 0 0 के लिए 1 आ रहा है, 0 1 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 1, 1 1 के लिए 0, एक भी इनपुट 1 है तो नहीं, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, मतलब ये गेट कौन सा, नैंड गेट, राइट। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते समय, राइट। लगभग सारे ट्रूथ टेबल सेम ही है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1 इफ आइदर बोथ ऑफ इनपुट्स आर 1 ओनली, इफ बोथ इनपुट्स आर 1। देखो और गेट के अंदर क्या है, दोनों में से एक इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, राइट। सिर्फ दोनों इनपुट 0 है तो ही 0 होता है, मतलब इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम ट्रूथ टेबल। चलो सॉल्व करते हैं। देखो टू गेट आउटपुट, अच्छा ये थोड़ा अलग है, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ पे कैसे आ गया। अभी डेटा दिया है आपको, बोला है कि आउटपुट मुझे y चाहिए, तो बोलो ABC का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ABC का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब C का वैल्यू कंपलसरी क्या आना चाहिए 1, तो एक हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। A 1 एंड 4 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बाद में ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट क्या होता है, दोनों में से कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा 1 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें दोनों में से एक इनपुट 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो बढ़ते हैं अभी ये क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, टू गेट आउटपुट y इज इक्वल टू 1 इन द गिवन सर्किट विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज अ करेक्ट। तो y इज इक्वल टू 1 चाहिए। अरे ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन सेम ही है क्या, सेम ही है, राइट। सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, होमवर्क रहेगा ये वाले क्वेश्चन पे। अरे देवा ये भी क्वेश्चन देखो सेम है, थर्ड टाइम सेम डायग्राम रिपीट हो रहा है, राइट। ये क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, राइट। व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स a b c आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। ओके तो देखो पहले तीनों इनपुट क्या है 0 है और बाद में तीनों इनपुट क्या है 1 है। तो डायरेक्टली डेटा पुट करते हैं, ये 0 ये 0 ये 0। P वाला गेट कौन सा है, एंड गेट, तो एंड गेट का आउटपुट 0 आएगा। ये 0 है तो ये Q कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो दोनों में से एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1 आएगा। तो जब 0 रखा तो आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब ये A एंड B तो चला गया। सेकंड देखते हैं, तीनों इनपुट अगर 1 है
चलो तीनों इनपुट 1 1 1, तो आउटपुट पी का आउटपुट तो 1 आएगा, एंड गेट है, एंड सी तो 1 है, क्यों देखो दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, तो ये 1 0 आएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 33, अभी देखो कितना गंदा सर्किट दिया ये वाला। इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी आउटपुट एट जेड व्हेन द इनपुट्स आर 1 0 0 0 1 1 0 0, मतलब चारों इनपुट दिए। डायरेक्टली ट्रूथ टेबल ही पूछ लेता, इसने क्या किया इनडायरेक्टली ट्रूथ टेबल पूछा है कि 1 0 है, 0 0 है, 1 1 है, 0 1 है, तो बोलो आउटपुट y मतलब z कितना आएगा यहाँ पर। तो सिंपल क्या करो, इक्वेशन बनाओ तुम लोग। तो देखो ये वाला आपका यहाँ पर इनपुट a और ये वाला b, बाद में इसका भी ये b है और ये वाला a है, ऊपर एंड गेट है तो ये आएगा a b बार, और ये और गेट है तो ये क्या आएगा a और b, राइट। एंड एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर a, अरे बाप रे, a एंड b का बार एंड a और b, एंड जो z आएगा देखो, और बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है, a एंड b का बार, कौन सा गेट है और गेट, और a b का बार एंड a और b का बार, ऐसे दिखाई दे रहा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, राइट। देखो कितना सिंपल बनेगा, देखो इसमें इक्वेशन में दिखना, इसमें से ए बी बार कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए 1 और ए और बी बनेगा का बार। नाउ वी नो दैट 1 और समथिंग क्या आता है 1 आता है, तो ये क्या होगा ए बी बार एंड 1 एंड 1 ए बी बार एंड 1 का वैल्यू ए बी बार आता है, तो ए बी बार का बार मतलब ए बी, मतलब ये गेट कौन सा है एंड गेट है, राइट। तो 1 0 को 0 0 0 को 0 1 1 को 1 1 0 1 को 0, तो 0 0 1 0, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। तो दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई देता है बट कितना ईजी है देखो, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ y इज, तो y ढूंढना है हमें, कर सकते हो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन, राइट। ये 1 दिया है तो ये इन्वर्टर कितना आएगा 0, एंड वही 0 यहाँ पर भी जा रहा है, तो ऊपर जो नैंड गेट है वो 0 0 कितना आएगा 1 आएगा। बाद में देखो ये 0 इन्वर्ट होके यहाँ पर आ गया 1, ये 0 यहाँ पर है, अभी ये जो 1 पहले ऊपर वाला था वो 1 यहाँ पर आ गया, ये नैंड गेट है 0 एंड 1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1, और ये इधर घूम फिर के इधर जा रहा है, और ये बीच वाला नैंड गेट देखो दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, तो आउटपुट इज 0, राइट। एक बार तुम लोग भी चेक करना वो 0 ही है क्या, थोड़ा सा डायग्राम ब्लर डायग्राम है, हाँ। अभी ये गेट कौन सा, टू गेट आउटपुट y फॉर द फॉलोइंग गिवन लॉजिक सर्किट द वैल्यूज ऑफ इनपुट मस्ट बी, दिमाग में तो आया होगा इधर XOR है नहीं तो XOR है। इवन आपको अभी वैल्यूज आउटपुट पूछा है कि y है, आउटपुट y इज इक्वल टू 1 है, तो बोलो x एंड y का वैल्यू कितना आएगा, तो डायरेक्टली आउटपुट से स्टार्ट करो, ये 1 है, ये कौन सा गेट है आपका XNOR गेट है। अभी ये थोड़ा क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेट होते जाएगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। उससे अच्छा है क्या इसका इक्वेशन ही बनाओ तुम लोग, राइट। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखो ये क्या है x बार, ये क्या है x, ये क्या है y बार, ये क्या है y, ये क्या है x बार और y, ये क्या है x y बार का बार, राइट। और ये r जो है वो r क्या आएगा, r विल बी x बार और y और x y बार का बार, राइट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बार और y और x बार और y का बार, अरे ये तो दोनों रिपीट हो रहा है मतलब एक ही आएगा, x बार और y का बार, मतलब ये क्या आएगा x बार का बार एंड y का बार, तो ये आएगा x y बार। तो मुझे आउटपुट अगर 1 चाहिए तो देखो r हमें क्या मिला x y बार मिला, मुझे अगर आउटपुट 1 चाहिए तो x का वैल्यू 1 चाहिए y का वैल्यू 0 चाहिए, तो 0 का बार 1 होगा, 1 एंड 1 1 होगा, तो 1 एंड 0 1 एंड 0 1 एंड 0, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट।
यही वाला मुझे इजी मेथड लगता है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन के वैल्यू पुट करो डायग्राम के अंदर, सॉल्व करते जाओ, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, अभी ये वाला देखो, यहाँ पर कैटेगरी चेंज हुआ क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन? वेवफॉर्म वाले क्वेश्चन है। वेवफॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो कि गेट कौन सा है। नहीं तो ट्रूथ टेबल पूछा जाएगा कि इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जब भी आपको वेवफॉर्म गिवन होता है ना, तो पहले ट्रूथ टेबल बनाते जाओ। तो देखो इनपुट क्या है, ए बी है, आउटपुट क्या है आपका सी है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए बी इनपुट के 4 0 0 0 1 1 0 1 1 पहले लिख लेता हूँ। अभी ए पे आ जाओ, ए 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाद में 1, बाद में 0, बाद में 1, बाद में 0, बाद में 1, बाद में 0। बी का 0 1, बाद में 1 मिनट, हाँ बाद में क्या है 1, बाद में है ये 0 0 1 0। सी देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 0 0 ये 1 और ये 0, राइट। अभी देखो एक एक कॉम्बिनेशन, पहले ये वाला देखते हैं। हाँ ये क्या आएगा, जब 0 0 है तो आउटपुट भी क्या है 0 है। बाद में जब 1 1 ए बी 1 1 है तो आउटपुट भी 1 है। जब 0 1 है तो आउटपुट 0 है, एंड जब 1 0 है तो आउटपुट 0 है। हो तो गया ख़त्म, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो अगर एक इनपुट 0 तो आउटपुट 0 है, मतलब ये गेट कौन सा है, एंड गेट है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट। आता है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अगेन वही पूछा है कि बोलो गेट कौन सा है। तो अगेन ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो ए बी 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए देखो, ये यहाँ पर पहले डायग्राम के अंदर लिख के रखो, कन्फ्यूजन कम होगा। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। ये क्या है 0 1 1 1 0 1 0, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 0 है, तो ये 0। सेकंड इसमें देखो ए 0 है, बी 0 है, वाई 1 है, ये 1 है। थर्ड इसमें देखो ए 0 है, बी 1 है, एंड सी वाई भी 1 है। फोर्थ में 1 0 1 है। तो दोनों में से एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, मतलब एक गेट कौन सा है, तो नैंड गेट। देखो आई थिंक इसके पहले में हमें पहले एंड गेट वाला क्वेश्चन था, इसके पहले ये वाला कौन सा क्वेश्चन, नैंड गेट का क्वेश्चन है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये सारे मेडिकल वाले क्वेश्चन है, अच्छे से ऑब्जर्व करना तुम लोग। द फिगर शोड अ लॉजिक सर्किट विथ इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट सी। तो ए बी सी 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी वेवफॉर्म पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1, राइट। चलो पहले देखो ए बी जब 1 0 है तो आउटपुट क्या है 1 है, 1 0 के लिए 1। सेकंड केस में 1 1 है तो वो भी 1 है। थर्ड केस में 0 1 के लिए भी 1 है। फोर्थ केस में 0 0 है तो 0 है। तो देखो कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, तो कौन सा गेट है, और गेट। समझे? चलो बहुत अच्छे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेके हम लोगों ने इसके ऊपर के। द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज इनपुट वेवफॉर्म्स ए एंड बी, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट। अच्छा यहाँ पे अभी देखो पहला एक कैटेगरी हो सकता है कि वेवफॉर्म देख के गेट पूछेगा, दूसरा कैटेगरी है वेवफॉर्म देखे ट्रूथ टेबल पूछेगा आउटपुट का, तीसरा कैटेगरी अभी ये है वेवफॉर्म इनपुट का देखे आउटपुट का भी वेवफॉर्म पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो गेट कौन सा है। तो इनपुट ए है तो ये ए बार होगा, ये बी बार होगा, और ये आउटपुट क्या है वाई है। वाई कहाँ से आ रहा है, नॉर गेट से आ रहा है, मतलब ये ए बार और बी बार का बार है। तो ये क्या होगा, ए बार का बार एंड बी बार का बार, मतलब ए एंड बी आएगा ना। तो ये गेट कौन सा है, एंड गेट है। तो सिंपल बना ना ये वाला। तो देखो इनपुट ये 1 0 0 0 1 1 1 0 1। जब इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का 1। तो 1 कहाँ पर है, देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मतलब ये गलत है। बाद में जब इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 होता है, 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। जब इनपुट 0 1 है तो आउटपुट 0 होगा, ये 0 है,
ये 1 है, ये 0 है, मतलब ये तो चला गया। जब इनपुट 1 0 है, अभी 1 0 तो आउटपुट 0 होगा, तो ये 0 है एंड ये 1 है, मतलब ये चला गया, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट। 39 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। इफ ए बी सी डी आर दी इनपुट टू अ गेट एंड एक्स इज इट्स आउटपुट एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ द गेट इज। ओके, चेक करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, सारा डेटा लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये 0 1 1 1। अभी देखना, जब ए बी सी डी पहले साइकिल में 0 थे तो आउटपुट 0 था, बाद में ए बी सी डी में से एक 1 हुआ तो आउटपुट 1 है, बाद में आगे देखो ए बी सी डी में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सा गेट है, और गेट, एक भी इनपुट 1 मतलब आउटपुट भी 1। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। अभी अगेन इसने क्या पूछा है, वेव फॉर्म पूछा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट सिग्नल फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। अभी ये वाला कर सकते हो ना तुम लोग, सेम है, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज अगेन वही क्वेश्चन है देखो, बट इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग दिया है, तो बना लेते हैं, सॉल्व करेंगे। ये देखो पहला नैंड गेट है, बट दोनों इनपुट शॉर्ट किए, मतलब ये नॉट गेट हुआ, तो ये आएगा ए बार, और ये क्या है बी, तो ये आएगा ए बार और बी का बार, नहीं वो ए बार और बी, क्योंकि और गेट है, एंड ये इन्वर्ट किया, अभी ये नॉर होगा, तो ए बार और बी का बार, मतलब ये y इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार, ऐसे होगा, ए बार का बार ए बी बार, राइट। तो ये आउटपुट ए इक्वेशन के लिए वेव फॉर्म देखते करेक्ट कौन सा आएगा। तो देखो ए 1 है, बी 0 है, ए 1 बी 0, 0 का बार 1 1 1 1 आएगा, तो ये 1 मतलब ये 1 है, तो ऑप्शन सी एंड डी तो गलत है, यहाँ पे पता चला। बाद में देखो ये 1 है, ये 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन। आई थिंक हो गए क्या हमारे क्वेश्चन। हाँ, ये था आपका लॉजिक गेट्स। ऑल दीज क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के अंदर हमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखोगे तुम लोग। एक तो सबसे पहले आपको अच्छे से सारे गेट के सिंबल देखने याद रखना है, बाद में उसका इक्वेशन, बाद में उसका ट्रूथ टेबल, राइट। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड बुलियन अलजेब्रा, राइट। ऑरिंग कैसे होता है, एंडिंग कैसे होता है, नॉर क्या होता है, नॉट क्या होता है, ये सारा। उसके बाद थोड़ा सा फोकस करना कौन से गेट के ऊपर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर के ऊपर, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा तो उसी के ऊपर बनाया जा सकता है। एंड बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे हैं, तो जनरली वो क्या होता है, एक्सऑर गेट नहीं तो एक्सऑर गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है। तो इसका अच्छे से नोट बना लेना वहाँ पर नोटबुक के अंदर। एंड अगेन ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया, अगेन तुम लोग भी सॉल्व करना, कुछ डाउट है तो पूछते जाना, राइट। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो में, नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।